अब अपने 15.1 का पहला सवाल करने जा रहे हैं। देखो इसमें क्या दिया है आपको, एक वर्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है। तो वर्त की त्रिज्या आपको दे रखी है 3.5 सेमी। ओके, और आपको वर्त की परिधि दे रखी है, वर्त की परिधि कितनी दी हुई है आपको दी हुई नहीं है, तो ये तो ज्ञात करना है। वर्त का क्षेत्रफल भी आपको ज्ञात करना है। देखो वर्त की त्रिज्या को अपने आर से ऐसे लिख देंगे, छोटे आर से, क्योंकि त्रिज्या को अंग्रेजी में बोलते हैं रेडियस, इसलिए इसको आर से डिनोट करते हैं। अब आपको वर्त की परिधि और वर्त का क्षेत्रफल निकालना है। जो अब देखो दोस्तों, इसमें ट्रिक क्या है कि जो भी आपको प्रश्न पूछे उसका फॉर्मूला लिख दो। जैसे मान लो आपको वर्त की परिधि पूछा है कि ज्ञात करो, तो इसकी वर्त की परिधि का सूत्र क्या है, 2πr। अब देखो इसमें क्या क्या आपको संख्या पता है, 2 पता है, पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान पता नहीं है, आर का मान आपको दिया हुआ है। तो आर का मान आपको दिया हुआ है तो 22/7 3.5 ये लिख दो। पॉइंट हटाया तो एक संख्या के बाद पॉइंट है तो 10 लिखेंगे, दो संख्या का 100, ऐसे बढ़ते रहेंगे जीरो पॉइंट के हिसाब से। तो 7 के पाढ़े से 35 गया कितनी बार, 5 बार। 7 एकम 7, 7 पंजे 35। अब 2 की गुणा 22 से कराएंगे, 22 की गुणा 5 से कराएंगे, कितना आएगा देखो, 2 दूनी 4, 44 इंटू 5/10, 5 चौक 20, असल पाई 2, 5 चौक 20, 2 22, 220/10, 0 से 0 कट गया। तो आपके पास परिधि की माप कितना है, 22 सेमी। तो परिधि एक लंबाई है, लंबाई को अपने सेमी में ही लिखेंगे। अब आपको वर्त का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, वर्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वो कैसे निकाल लेंगे, वर्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसका सूत्र लगाएंगे πr²। 22/7, आर का मान कितना दिया हुआ है 3.5 और घात कितनी है 2। इसका मतलब क्या, आर को 2 बार गुणा में लिखेंगे, तो 3.5 को मैं 2 बार लिख सकता हूँ। अब पॉइंट हटाया तो यहाँ कितना आया 10, यहाँ पॉइंट हटाया तो यहाँ कितना आया 10, 7 पंजे 35, 22 की गुणा 5 से करेंगे कितना आ जाएगा 110, 110 की गुणा 35 से करेंगे बटा 100, क्योंकि 10 की गुणा 10 से करेंगे 100, 0 से 0 कट गया। अब 11 गुणा 35 से करते हैं, तो 11 की गुणा अपने यहाँ साइड में कर लेते हैं, 35 से करते हैं, 5 3 5 3 5 3 8, कितना आ गया 385, कितना आ गया 385/10, तो कितना आया 38। 10 का भाग देंगे तो एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, पहले एक संख्या के पहले पॉइंट लग जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, क्षेत्रफल है तो इसको सेमी स्क्वायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेमी स्क्वायर, क्योंकि अगर सवाल जो भी दिया हुआ है आपको सेमी में दिया हुआ है तो सेमी में करना पड़ेगा। ओके, तो दोनों निकाल चुके हैं अपने। एक वर्त की परिधि 44 मीटर है, मतलब वर्त की आपको परिधि दे रहा है, परिधि का मान दिया हुआ है, वर्त की परिधि कितना मान दिया हुआ है 44 मीटर है। तो वर्त की परिधि किसे कहते हैं, देखो ये वर्त होता है गोल, जो गोल आकृति होती है। तो यहाँ से लेकर ये पूरी जो रिंग की तरह बना हुआ है ना लंबाई, ये घेरा, तो इसको परिधि बोलते हैं। इसका सूत्र होता है 2πr। क्या होता है 2πr। और दूसरा आपको पूछ रहे वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और दूसरा क्या पूछ रहे हैं, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ओके, देखो आपको वर्त की परिधि दी हुई है, तो जो भी जिनका भी जिक्र किया उसके सूत्र लिख दो। वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, कितना दिया हुआ है 44 मीटर, 44 मीटर, समीकरण नंबर 1। अब आपको पूछ रहे वर्त का क्षेत्रफल, तो जो भी आपको पूछ रहे उसका फॉर्मूला लिखते हैं निश्चित तौर से। तो वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है πr², ये है समीकरण नंबर 2। देखो इसमें आपको देखो वर्त का क्षेत्रफल कैसे आएगा, पाई का मान आपको पता है, आर का मान पता नहीं है, तो आर का मान कहीं ना कहीं हिंट दिया होगा। तो समीकरण नंबर 1 से, चूंकि 2πr बराबर क्या है 44, आर बराबर कितना हो जाएगा, देखो पहले आप इनका मान रख दो, 2 पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर बराबर 44।
जो यहाँ गुणा में उधर भाग में चला जाएगा, जो भाग में उधर गुणा में चला जाएगा। देखो 7 भाग में है तो उधर चला जाएगा गुणा में, और इधर गुणा में है तो वो भाग में चला जाएंगे, बट्टे में चला जाएगा। 2 के बटे 44 गया 22 बार, 22 से 22 कट गया तो 7 क्या आ जाएगा। देखो सवाल मीटर में है तो मीटर में लिखेंगे, और त्रिज्या क्या है, एक लंबाई है, तो आर का मान कितना आ गया, आर का मान आ गया 7 मीटर। कितना आ गया 7 मीटर। अब आपको पूछ रहा है वर्त का क्षेत्रफल। अब समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से क्या देखते हैं अपने, वर्त का क्षेत्रफल क्या आता है, वर्त का क्षेत्रफल आता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान आपने ज्ञात कर लिया कितना है 7, कितनी बार घात 2 बार है तो 2 बार गुणा में लिखेंगे, 7 से 7 कट गया तो कितना आ गया 122 की गुणा 7 से करेंगे तो 154 मीटर स्क्वायर। गुणा करके बता देता हूँ, कुछ बच्चों को गुणा भी नहीं आती, जो सरकारी बच्चे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 दूनी 14 असल पाई 1, 7 दूनी 14 1 15। तीसरा सवाल, एक अर्धवर्ताकार प्लाट की त्रिज्या 21 मीटर है। अर्धवर्ताकार प्लाट मतलब कोई भूमि है जो अर्धवर्ताकार मतलब आधे चंद्रमा के समान ऐसे, तो ये ऐसे इस तरीके अर्धवर्ताकार मतलब पूरा वर्त होता तो उसको वर्त बोलते हैं, और आधे को अर्धवर्ताकार। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या। त्रिज्या देखो, त्रिज्या क्या होती है, कोई भी वर्त होता है तो उसके केंद्र से जो दूरी होती है वो त्रिज्या कहलाती है। और इसका मान कितना दिया हुआ है 21 मीटर। कितना दिया हुआ है 21 मीटर। अब इसको आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो वर्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, वर्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है, वर्त का परिमाप। परिमाप किसे कहते हैं, देखो परिमाप क्या होता है, अब वर्त का परिमाप परिधि को ही कहते हैं। आयत है, आयत के चारों ओर की जो लंबाई होती है उसको परिमाप कहते हैं। कहने मतलब परिमाप यहाँ से लेकर ये लंबाई है ना, जो ये पूरी, इसको परिमाप बोलते हैं। और जो क्षेत्रफल किसे कहते हैं, ये वाली घिरी हुई आकृति होती है इसको क्षेत्रफल बोलते हैं। ये वाली जगह है ना पूरी, तो इसको क्षेत्रफल बोलते हैं। तो अपने को पहले तो बताओ वर्त का अर्धवर्त का निकालना है। क्या निकालना है आपको, अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, अर्धवर्त का परिमाप निकालना है। तो पहले तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल है। पहले मेरे को ये बताओ, अगर ये पूरा वर्त होता मान लो, इसका क्षेत्रफल क्या होता, पूरा क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो आधे का क्या हुआ, 2 का भाग दे देंगे, 2 टुकड़े कर देंगे, पाई आर स्क्वायर बटा 2। तो अतः अर्धवर्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2। आर का मान आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है आपको 21 मीटर। 21 मीटर दिया हुआ है। तो पाई आर की घात 2 है तो 21 को 2 बार लिख देंगे बटा 2। पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21। देखो 2 के बाटे से 22 गया कितनी बार 11 बार, 7 के बाटे से 21 गया 3 बार, 11 दिए 33, 33 इंटू 21। अगर इनकी गुणा करवाते हैं तो कितना आएगा 693 मीटर स्क्वायर। क्या लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे मीटर स्क्वायर। यहाँ तो मीटर स्क्वायर लिख दो, यहाँ वर्ग मीटर लिख दो। क्या लिख दो, वर्ग मीटर। तो वर्ग मीटर भी लिख दो, वर्ग का मतलब घात 2 मतलब स्क्वायर, मीटर स्क्वायर बोलते हैं, और यहाँ वर्ग मीटर ऐसे भी हिंदी में लिख सकते हो। अब आपको निकालना है अर्धवर्त का परिमाप। क्या निकालना है, अर्धवर्त का परिमाप। अब परिमाप के लिए देखो मेरे को ये बताओ, ये वर्त पूरा होता और उसका परिमाप, पूरे वर्त का परिमाप कितना होता 2πr। पर अब ये पूछ रहा है सिर्फ यहाँ वाले, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने का, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जैसे अपने थोड़ा पेन चेंज करते हैं, ब्लैक पेन लेते हैं। तो ये पूछ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूछ रहा है। तो मेरे को बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना हुआ, 2πr पूरा होता है तो 2 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा πr। ओके, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना आ जाएगा πr, कितना आ जाएगा 2πr में 2 का भाग लगा देंगे।
प्लस, अब मेरे को ये बताओ ये लंबाई भी अपने जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे, ये वाली यहाँ से देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आर, फिर ये आर, इधर भी आर है ना, तो आर आर कितना हो गया 2r, क्या हो गया 2r, 2 से 2 कट गया। पाई का मान कितना होता है 22/7 और आर का मान कितना आपने निकाला है दिया हुआ है 21 प्लस 2 इंटू 21, इनको 22 दूना 21 गुणा करो और 7 का भाग दोगे तो कितना आएगा 66 प्लस 21 दूना 42, तो टोटल आंसर कितना हुआ 108 मीटर, 108 मीटर। तो सवाल मीटर में, तो मीटर में जवाब देंगे, तो परिमाप और परिधि एक ही बात है, तो उसको लंबाई कहते हैं, तो लंबाई के रूप में मैंने लिख दिया। देखो चौथा सवाल है, ये कह रहा है 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात करो। देखो दोस्तों, पहले मेरे को रफली कच्चा डायग्राम बना रहा हूँ एक स्कूटर का, ठीक है। देखो एक पहिया होता है, एक वर्त का काम करता है या नहीं करता, तो एक लंबाई है पूरी, ठीक है। तो ये लंबाई कितनी है 2πr मानते हो। यहाँ से मान लो मैं चालू ये स्कूटर चालू होता है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 चक्कर लगाता है और कितनी दूरी तय करता है 88 मीटर, कितना है 88 मीटर की दूरी करता है, कितने 100 चक्कर में, 100 चक्कर लेता है, कितना है 100 चक्कर लेता है। अब मान लो ये स्टार्ट होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चलता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2πr दूरी एक चक्कर में इतनी दूरी तय करेगा या नहीं करेगा, तो मतलब 2πr एक चक्कर होता है, फिर 2πr, फिर 2 चक्कर, फिर तो इस तरह कितने चक्कर हो जाएंगे तब ये 88 मीटर हो जाएगा 100 चक्कर। तो अपने कह सकते हैं प्रश्नानु 100 चक्कर में, एक चक्कर में तय दूरी कितनी हुई, एक चक्कर में तय दूरी क्या है, ये तो थ्योरी लिखनी पड़ेगी ना, कितनी है 2πr, तो 100 चक्कर में कितनी हो जाएगी 100 चक्कर में तय दूरी कितनी हो जाएगी 100 इंटू 2πr, इस तरह। तो वो 100 चक्कर में तय दूरी कितनी करता है 88 मीटर, प्रश्नानुसार ऐसे लिख देंगे, प्रश्नानुसार। तो 100 इंटू 2πr इक्वल मतलब 12 बराबर को कहते हैं। तो पाई का मान कितना है 22/7, r इक्वल टू 88, 7 भाग में तो उधर गया तो गुणा में, और जो गुणा में वो भाग में चले जाएंगे, तो 88 इंटू 7 100 2 22, 2 से 88 गया कितनी बार 44, 22 के पार्ट से 44 गया 2 बार, 2 7 14/100। 100 का अगर भाग देना है, मतलब जितने जीरो उतनी संख्या से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 2 जीरो है तो 0.14। अब ये सवाल किस में मीटर में है, तो मीटर लिखो, ठीक है, मीटर लिख दिया। अब आप चाहते हो कि पॉइंट हम नहीं रखें, मीटर बिना पॉइंट के करें, तो अपने क्या करते हैं मीटर को सेमी में बदल देते हैं। तो आपको क्या दिया हुआ है 0.14 मीटर है। अगर 1 मीटर में कितना होता है 100 सेमी, तो 100 की गुणा करा दो, 100 सेमी होता है तो कितना आ जाएगा 14 सेमी, क्योंकि देखो 100 की गुणा 0.14 से करते हैं तो कितना आता है, देखो आपको गुणा करना भी बता देता हूँ, कुछ सरकारी बच्चे उनको नहीं आता, तो 4 की गुणा 0 से करेंगे 0 0 4 एकम 4, और फिर 1 की गुणा 0 0 1 एकम 1, जो जोड़ेंगे 0 0 4 और 1। पॉइंट का जब गुणा करते हैं तो पॉइंट का कोई रोल नहीं होता, बाद में अपने लगाते हैं। देखो पूरी गुणा में पॉइंट के बाद कितनी संख्या है सिर्फ 2, तो 2 संख्या से पहले पॉइंट लगा देते हैं, तो 14 पूरा आ गया, तो इसलिए 14 सेमी मैंने लिख दिया। ओके, पांचवा क्वेश्चन, एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल दिया हुआ है वर्ग सेमी, इसकी परिधि ज्ञात करो। देखो जो आपको दिया है वो लिख दो, वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल के अपने पास सूत्र हैं तो वो लिखेंगे, वर्ग सेमी को ऐसे भी लिख सकते हैं सेमी स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है
वर्ताकार प्लेट की परिधि निकालनी, प्लेट की परिधि, मतलब परिधि का भी सूत्र आपको पता हो, जो पूछते हैं उसका सूत्र तो लिखना ही है। तो सूत्र क्या है इसका, परिधि का, वर्त की परिधि का 2πr। तो आपको क्या चाहिए, त्रिज्या, त्रिज्या बिना निकलेगा नहीं। तो आपको कुछ ना कुछ हिंट दिया हुआ है, तो आपको ऊपर दिया हुआ देखो वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल, तो सूत्र लगा दो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार वर्ताकार प्लेट का जो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr² बराबर 154। तो यहाँ ऐसे लिख देंगे, माना प्लेट की त्रिज्या r, ठीक है। फिर इस तरह आप लिख देंगे, तो πr² बराबर 154। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7, r² बराबर 154। ये सारा उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 154 × 7/22। देखो 22 के पार्टे, देखो दोनों 2 के पार्टे से जा रहे हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 है, 2 साते 14, 2 साते 14। अब 11 के पार्टे से जा रहे हैं, 11 एकम 11, 11 साते 77। तो 7 की गुणा 7 से करेंगे कितना हो जाएगा, 49। तो r² का मान आ गया 49। पर अपने को तो r का मान चाहिए, त्रिज्या का, r² r के मतलब r की घात 2 का थोड़ी चाहिए। तो स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल, मतलब स्क्वायर अंडर रूट लग जाएगा। तो 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7, सबको पता है, 7 सेमी, सेमी में दिया हो तो सेमी में लिखेंगे। तो ये एक लंबाई है त्रिज्या, तो इसलिए 7 सेमी आ गया है यहाँ। अब आपको वर्ताकार प्लेट की परिधि निकालनी है, क्या निकालनी है, वर्ताकार प्लेट की परिधि, जिसका सूत्र आपको पता है 2πr। r का मान आपने निकाल लिया, 2 × 22/7 × 7, 7 से 7 कट गया, तो 44 सेमी। परिधि एक लंबाई है तो इसलिए सेमी लिखेंगे। ओके, प्रश्न नंबर 6, एक वर्ग की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। देखो वर्ग की परिधि, वर्ग की परिधि किसे कहते हैं, देखो ये जो गोल लंबाई है ये परिधि हो गई, वो किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर। पर वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं समान हो। मान लो इसकी भुजा l लंबाई है, l और ये त्रिज्या क्या है, r, तो 2πr। तो ये वर्ग की जो लंबाई है और ये चारों भुजाओं के जो परिमाप कहते हैं, मतलब इस पूरी लंबाई को कहते हैं। तो l टोटल कितने होंगे, 4l। तो कहने का मतलब आपको दिया हुआ है 2πr बराबर 4l दिया हुआ है। तो अपने आप छोटे पेपर में कैसे लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, वर्ग की परिधि, वर्ग की परिधि बराबर क्या दिया हुआ है, वर्ग के परिमाप के बराबर, वर्ग के परिमाप के बराबर। तो 2πr बराबर 4l दिया हुआ है, समीकरण नंबर 1। ओके, अब आपको ये क्या दिया हुआ है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल 484 है। देखो कोई भी वर्ग है उसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ भुजा क्या है, l है, तो सूत्र क्या हो गया, l² बराबर 484, l बराबर अंडर रूट 484। तो 484 किसका अंडर रूट होता है, वैसे 22 का होता है, पर आपको शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। नहीं आता हो तो इसके वो करो, एलसीएम निकालो। 2 के बाड़े जा रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। इस फिर पीछे 2 है तो अभी भी 2 का जाएगा भाग, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखो ये इसमें 11 का जा रहा है, 11 एकम 11, 121 में कितनी बार जाएगा, 11, और ये कितनी बार, 1 बार। तो देखो यहाँ 2 के जोड़े बन गए। तो कहने का मतलब मैं अगर 484 को लिखता हूँ ऐसे लिख सकता हूँ, वर्ग के अंदर 2 × 2 11 × 11। अगर वर्गमूल खोलना है इनका तो एक एक संख्या बाहर निकाल लो, क्या 2 आ जाएगा बाहर और 11 इन जोड़ों में से 1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 22। तो 22 सेमी आ जाएगा। तो ये क्या आ गई, 22 मीटर है, तो मीटर में सवाल करें तो 22 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो जो भुजा वर्ग के भुजा की लंबाई क्या आ गई, 22 मीटर। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा,
2πr बराबर 4 इंटू 22। देखो यहाँ अज्ञात राशि क्या है, r है, और बाकी सबका मान आपको पता है, वो कैसे निकालेंगे, 4 इंटू 22, 22 से 22 ऐसे सीधा आप भी काट सकते हो, और r बराबर ये 7 उधर गया बटा 2, तो कितना आ गया, 7 2 बार गया तो 7 दूनी 14 मीटर। तो त्रिज्या कितनी आ गई आपके, त्रिज्या आ गई 14 मीटर। अब आपको पूछ रहे हैं वर्ग का क्षेत्रफल। देखो वर्ग का क्षेत्रफल का सिंपल आपको सूत्र पता है, सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान कितना है, 2 बार लिखना है तो 2 बार लिख दो, 7 दूनी 14, 22 दूना 44, 44 इंटू 14 करोगे कितना आ जाएगा, 614 वर्ग मीटर लिख दो या मीटर स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है, ठीक है, ओके। देखो सातवां सवाल, एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय कितना है, खर्च, व्यय का मतलब होता है खर्चा, 5280 रुपये, मतलब 5280 रुपये आ रहा है उस खेत में, मतलब कोई भी खेत है, इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी, जुताई भी करानी है, मतलब वो खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब देखो ये खेत, मान लो ये वर्ताकार खेत है कोई, ठीक है, तो इस पर क्या है, अपने को चारों तरफ बाड़ लगानी है, तो ये कह रहा है कि 1 मीटर का खर्चा कितना आ रहा है, मान लो इतना 1 मीटर है, इससे 24 रुपये आ रहे हैं, 24 रुपये खर्च आ रहा है, और अपने जानते हैं पूरी लंबाई कितनी है 2πr, कितनी है 2πr, तो 2πr अपने ये कह सकते हैं बाड़ की जो लंबाई है, खेत की बाड़ की लंबाई कितनी है, बाड़ की लंबाई कितनी है, लंबाई वर्त की परिधि के बराबर है या नहीं, ओके, और इसकी जो खेत की त्रिज्या कितनी है r है, तो वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, ओके। अब अपने जानते हैं कि 1 मीटर में 1 मीटर बाड़ लगाना है, 1 मीटर में बाड़ लगाने का खर्चा कितना है, लगाने का खर्चा कितना है 24 रुपये, ओके। तो अपने को पूरे लगाना है, तो 2πr मीटर में लगाना है, में बाड़ लगाने का खर्चा कितना आएगा, बाड़ लगाने का खर्चा कितना आएगा 2πr इंटू 24 गुणा करवा देते हैं। इस तरह कभी होता है ना, एक के बाद कोई संख्या आ जाती है तो फिर आपस में इनकी गुणा करा के ये लिख देते हैं, ओके। तो ये खर्चा पूरे खेत में लगाने का, और वैसे आपको क्या दिया हुआ है पूरे खेत में बाड़ लगाने का, प्रश्नानुसार बाड़ लगाने का कुल खर्चा दिया हुआ है, बाड़ लगाने का खर्चा कितना है 5280 रुपये, तो दोनों प्रश्न आपस में बराबर हो जाएंगे, तो 2πr इंटू 24 बराबर 5280। तो जो कटर 22 पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू r इंटू 24 बराबर 5280, तो 7 उधर गया गुणा में, और बाकी जो है वो भाग में चले जाएंगे, 2 इंटू 22 इंटू 24, जो कट रहा है काट दो। देखो ये 2 के पाटे से सबसे पहले इसको काटो, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 चौक 8 ये, अब 2 के पाटे से ये काटो, ये 11 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4 0, ये भी कट रहा अभी तक 12, और ये कितनी 2 के पाटे से काटो, 2 छिंग 12 असल 2 छिंग 12 और 0, अभी भी कट रहा है 2 के पाटे से, यहाँ कितना आएगा 6, और यहाँ कितना आएगा 3 3 3 0। अब देखो ये 11 के पाटे से कट रहा है, देखो काटो इसे, 11 33 30 आ जाएगा। अब 6 के पाटे से काटो, कितना आ जाएगा 6 पंजे 30, तो ऊपर क्या बचा 5 इंटू 7, 5 7 35, मीटर में तो मीटर लिख दो, सेमी है तो सेमी है, तो 35 मीटर आ गया, आंसर क्या आ गया दोस्तों 35 मीटर। ये तो हो गई त्रिज्या। अब आगे तो त्रिज्या का मान कितना आ गया 35 मीटर,
तो मतलब उस खेत के जो भी त्रिज्या है वो कितनी है, 35 मीटर। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, खेत की जुताई कराने का खर्चा। देखो जुताई कहाँ होती है, जमीन में बीचों बीच, इस यहाँ ऐसे करेंगे जुताई। तो ये क्या है, ये क्षेत्रफल की बात कर रहा है। क्या करता है, ये क्षेत्रफल की बात करता है। तो अपने को क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो अतः खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, खेत का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर। कितना है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना है, 22/7 इंटू आर का मान कितना है, 35 को 2 बार लिख देंगे तो 7 पंजे 35, 22 पंजे कितना होता है, 110 इंटू 35। तो 110 इंटू 35 करेंगे तो अपने कितना आ जाएगा, 3850 मीटर स्क्वायर। तो कहने का मतलब खेत का क्षेत्रफल निकल गया। अब अपने को खेत की जुताई का वेग ज्ञात करना है, तो मतलब रुपए ज्ञात करना है। तो रुपए को इधर रखेंगे राइट हैंड की तरफ और जो क्षेत्रफल है इधर रखेंगे। तो अपने को पता है कि 0.50 1 मीटर प्रति मीटर का मतलब होता है 1 वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर में जुताई करने का व्यय या खर्चा लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। व्यय कितना आ रहा है, 0.50। और अपने पूरा खेत का कितना है, 3850 वर्ग मीटर में जुताई करने का व्यय गुणा करवा देंगे 3850 की। देखो ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 जीरो, क्योंकि 2 संख्या के बाद पहले पॉइंट है तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 5 की गुणा 385 से करेंगे, 385 गुणा 5 से करेंगे तो 5 चौड़ी 25, असल पाई 2, 5 8 40, 2 42, असल पाई 4, 5 6 15, 4 19। तो टोटल कितना आ रहा है, 1925 रुपये। 1925 रुपये, क्योंकि अपने पता है 1 वर्ग मीटर में जुताई करने का व्यय कितना था, 8 आना रुपये, मतलब 8 आना रुपये। 0.50 रुपये का मतलब होता है 8 आना रुपये कहते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 करना चाह रहे हैं। आपको दिया हुआ है एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या दी हुई है 35 मीटर है। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, एक वर्ताकार घास का मैदान बना दिया। इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, 35 मीटर। ओके, फिर क्या है, मैंने इसके चारों ओर क्या मार्ग बना दिया। क्या बना दिया, जो क्वेश्चन में दिया उस अनुसार एक मार्ग बना दिया। कितना चौड़ा है, इससे ये 7 मीटर चौड़ा है। कितना है, 7 मीटर चौड़ा। तो इस तरह 2 वर्त बन गए, एक वर्त के अंदर एक वर्त। तो इसको बोलते हैं सकेंद्रीय वर्त। क्या बोलते हैं, सकेंद्रीय वर्त। तो आपको क्या पूछा है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मार्ग ये है, तो आपको ये क्षेत्रफल निकालना है। मेरे को ये बताओ, अगर पूरे का पूछते तो पूरा आ जाता। तो इसका मतलब ये निकालना है। तो पूरे में से ये जो छोटा वाला है वर्त, ये घटा दे तो ये आएगा या नहीं आएगा। तो बाहर वाले की आप अपने मान लेते हैं, जो मार्ग सहित वर्त है बना हुआ है तो उसकी त्रिज्या है R1, और जो अंदर वाला है इसकी त्रिज्या है R2। तो अपने माना वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या क्या है, घास के मैदान की त्रिज्या R2 वो किसके बराबर है, 35 मीटर। ओके, और फिर मार्ग सहित वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या कितनी है। देखो मैदान की त्रिज्या कितनी है, R1 है ना बड़े वाले की, तो वो कितनी हुई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 35 है प्लस 7, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 35 प्लस 7। तो टोटल कितना हो गया, 35 प्लस 7 कितना हो गया, 42 मीटर। ओके, तो बड़े वाले के वर्त की त्रिज्या है R1 और छोटे वाले की कितनी है, R2। अब आपको पूछ रहे मार्ग का क्षेत्रफल। तो मार्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, मार्ग का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, मार्ग का क्षेत्रफल। तो अपने को पता है कि
पूरे में से पूरे वर्त में बड़े वाले वर्त में से छोटा वाला वर्त घटा देंगे तो मार्ग आएगा या नहीं आएगा। तो अपने लिख सकते हैं मार्ग सहित, और वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र तो पता है, मार्ग सहित घास के वर्ताकार घास के मैदान का क्षेत्रफल क्या है, घास के मैदान का क्षेत्रफल माइनस वर्ताकार घास के मैदान का क्षेत्रफल, घास के मैदान का क्षेत्रफल, मतलब ये मार्ग बिना है और ये मार्ग सहित है। तो वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है, तो मार्ग सहित है तो बड़ा वाला है तो पाई आर 1 स्क्वायर माइनस छोटा वाला कितना है पाई आर 2 स्क्वायर। तो देखो पाई दोनों में कॉमन है, जो कॉमन है उसको बाहर ले लेते हैं, यहाँ पर भी पाई है और यहाँ पर भी पाई है, R1 दोनों में नहीं है R2 दोनों में नहीं है, तो सिर्फ पाई कॉमन आ रहा है। पाई का मान कितना है 22/7। अब कॉमन लेंगे तो पाई का दोनों में भाग दे देंगे तो यहाँ बचेगा ये। आपको ये ऐसा दिख रहा नहीं है R1 स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र चूंकि अपने जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है। तो पाई R1 इसको खोल देंगे, R1 माइनस R2 खोल दिया। अब ये मान रख देंगे, क्या रख देंगे मान रख देंगे। पाई का मान कितना होता है 22/7, R1 का मान कितना है 42 और R2 का मान कितना है 35 और R1 का मान कितना है 42, R2 का मान 35। अब देखो 42 और 35 कितना होते हैं 2 और 5 कितना हो गए 7, 4 3 कितना होते हैं 77 और यहाँ कितना आ रहा है 7 के पाटे से 77 गया तो कितना बचा 11 गुणा 22 से करेंगे और फिर 7 से करेंगे तो कितना आएगा 1694 मीटर स्क्वायर। मीटर में तो मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर लिख दो, तो इस तरह ये अपने निकालेंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9, दो सकेंद्रीय वर्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल क्या हुआ। देखो सकेंद्रीय वर्त मैंने बताया था पिछले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 8 में। सकेंद्रीय वर्त का मतलब है वर्त के अंदर वर्त, तो उन दोनों से घिरी आकृति है, मतलब इसका पूछ रहा है परिबद्ध, मतलब ये क्षेत्रफल निकालो। तो छोटे वाले का मान लिया अपने R त्रिज्या और बड़े वाले की त्रिज्या कितनी है बड़ा R, ठीक है। तो बड़े में से ये छोटा वर्त घटा देंगे तो परिबद्ध क्षेत्रफल आएगा नहीं आएगा। तो अतः क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा पाई बड़े वाले का क्या होगा पाई R स्क्वायर और छोटे वाले का क्या होगा पाई R स्क्वायर। पाई दोनों में कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा क्या R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले सूत्र से खोल देंगे ए R प्लस R माइनस R माइनस R, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये देखो ये कहाँ आ रहा है आंसर ये। ओके, तो आंसर क्या राइट हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 10, दो सकेंद्रीय वर्तों की त्रिज्याएं। देखो ये फिर इसमें दो सकेंद्रीय वर्त हैं, ठीक है। तो बाहर वाले की त्रिज्या कितनी है बड़ा R और छोटे वाले की त्रिज्या कितनी है स्मॉल r। तो बड़े वाले की त्रिज्या कितनी दी हुई है सकेंद्रीय वर्त 4, इसका मान कितना दिया है 3। तो ये परिबद्ध क्षेत्रफल निकालना है, क्या है ये क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल परिबद्ध क्षेत्रफल, वर्तों से परिबद्ध क्षेत्र, वर्तों से परिबद्ध क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे पाई R स्क्वायर, बड़े माइनस छोटा वाला घटा देंगे तो पाई का मान पाई कॉमन आ जाएगा तो R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। पाई का मान कितना एक बार लिखेंगे नहीं R प्लस R R माइनस R। पाई का मान कितना है 22/7। R का मान कितना है R का मान बड़े वाले का 4 और छोटे वाले का 3, 4 माइनस 3। तो यहाँ आ गया 22/7 इंटू 7 इंटू 1, 7 से 7 कट गया तो आंसर क्या है 22। क्षेत्रफल है तो आपको सेमी में दिया तो सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी 22 सेमी स्क्वायर।
तो 22 सेमी स्क्वायर कहाँ है, तो राइट आंसर इज ए। ओके।